हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट मल्टी कोर्सेस में। मैं जीडी गंगवार आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ एवं मस्त होंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हैं कि मैं आपको इंटरमीडिएट के प्रोज के प्रथम चैप्टर द लास्ट लेसन का अध्ययन करवा रहा हूं और जिसके 3 वीडियोज मैं आपको पहले से ही दे चुका हूं और आज इस लेसन का अंतिम और 4th वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, आपको हमारे वीडियोज कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं और हमारा मनोबल बढ़ाएं ताकि मैं आपको और बेहतर वीडियोज प्रोवाइड करा सकूं। तो देर ना करते हुए स्टूडेंट्स प्रारंभ करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। पिछले वीडियोज में स्टूडेंट्स हम यहाँ तक का अध्ययन कर चुके हैं और आगे आप हम यहाँ से इसको स्टडी करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आफ्टर अ ग्रामर यानी फ्रेंड जो है क्लास में बैठा हुआ है और एम हेमल जो है उसे पढ़ा रहे हैं। आज अंतिम दिन है। तो फ्रेंड बोलता है आफ्टर द ग्रामर यानी व्याकरण पढ़ने के बाद, अर्थात व्याकरण की क्लास होने के बाद। वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, हमारा जो है लिखने में एक कार्य हुआ, लेखन कार्य हुआ, यानी व्याकरण के बाद हमारा लेखन कार्य हुआ। That day M. Hamel had new copies for us. That day माने उस दिन M. Hamel had लाए थे न्यू कॉपीज माने नई कॉपीज, फॉर अस माने हमारे लिए। उस दिन M. Hamel हमारे लिए नई कॉपीज लाए थे। रिटेन जिन पर लिखा हुआ था इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड माने सुंदर लेख में, जिस पर सुंदर हस्तलेख में लिखा हुआ था। राउंड हैंड का मतलब, ब्यूटीफुल राउंड हैंड का मतलब सुंदर हस्तलेख। फ्रांस एल्जास यानी ये वो शब्द हैं जो उन कॉपीज पर लिखे हुए थे। फ्रांस एल्जास। तो उस दिन एम हेमल हमारे लिए नई कॉपीज लाए थे जिन पर सुंदर हस्तलेख में लिखा था फ्रांस एल्जास। दे माने वे, लुक्ड माने दिखती थी, लाइक माने के समान, लिटिल माने छोटी छोटी, फ्लैग्स माने पताकाओं के समान। पताकाओं का मतलब झंडियां कह सकते हैं। फ्लोटिंग माने लहराती हुई। एवरीवेयर माने हर जगह। इन द स्कूल रूम माने स्कूल कक्ष में। और ये जो कॉपीज एम हेमल लाए थे वो कॉपीज पताकाओं के रूप में पूरे स्कूल कक्ष में लहराती हुई प्रतीत हो रही थी या दिख रही थी। हंग माने लटकी हुई थी। फ्रॉम माने से, द रॉड माने एक छड़ से, एट द टॉप माने सबसे ऊपर, ऑफ द डेस्क माने मेजों के, और मेजों के टॉप सबसे ऊपर ये मतलब छड़ी के माध्यम से लटकी हुई थी। ऑन you are to have seen how everyone set to work. You are to have, आप अंदाजा लगा सकते हैं। You are to have seen, आप देख सकते थे। How माने कितना, everyone माने प्रत्येक व्यक्ति, set to work माने कार्य में व्यस्त था। आप देख सकते थे कि मतलब प्रत्येक स्टूडेंट्स कितना कार्य में व्यस्त था। एंड माने और, हाउ क्विट बाज, एंड माने और, हाउ माने कितनी, क्विट माने शांति, इटवाज माने था, और वहां पर कितनी शांति थी। द ओनली साउंड माने केवल एक ही आवाज, बाज माने थी। द स्क्रैचिंग माने खुरेचे जाने की। ऑफ द पेन्स माने पेनों के। ओवर द पेपर माने कागज पर। केवल पेनों के कागज पर चलाए जाने से उत्पन्न आवाज के अलावा वहां कोई आवाज नहीं आ रही थी। बंस माने एक बार। सम बीटल्स माने कुछ भमरे। फ्लूइन माने अंदर घुसाए, एक बार तो कुछ भमरे अंदर घुसाए। बट माने लेकिन, नोबडी किसी ने भी नहीं। पेड माने ध्यान दिया। पेड एनी अटेंशन कोई ध्यान नहीं दिया। टू देम माने उनकी ओर। एक बार कुछ भमरे अंदर घुसाए लेकिन किसी ने भी उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। नॉट माने ना ही। इवन माने प्रायः। द लिटलेस्ट माने सबसे छोटे। बंस माने बच्चों ने, यहाँ तक कि सबसे छोटे वाले बच्चों ने भी उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। हु माने जो, वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग दियर फिश हुक्स। हु माने जो कि, वर्कड माने कार्य कर रहे थे, राइट ऑन ट्रेसिंग तलाशने का, दियर अपनी, फिश माने मछली पकड़े जाने वाले, हुक्स माने कांटों की, जो अपने मछली पकड़े जाने वाले कांटों की तलाश कर रहे थे। प्रायः उन छोटे बच्चों ने भी उन भंवरों पर कोई ध्यान
नहीं दिया। एज इफ मानो कि दैट वाज फ्रेंच, मानो कि वह भी फ्रांसीसी हो, यानी वो कांटे भी फ्रांसीसी हों। ऑन द रूफ माने छत पर, द पिजन्स माने कबूतर, कूड माने गुटरगू कर रहे थे, वेरी लो माने बहुत धीमी आवाज में। छत पर कबूतर बहुत धीमी आवाज में गुटरगू कर रहे थे। कूड का मतलब होता है गुटरगू करना। एंड माने और, आई माने मैंने, थॉट माने सोचा, टू माई सेल्फ माने खुद में, और मैंने खुद में सोचा। बिल दे मैक देम सिंग इन जर्मन, कि बिल माने क्या, दे माने वे, मैक देम सिंग उनसे गवाएंगे, इन जर्मन माने जर्मन में, क्या वे उनसे जर्मन में गवाएंगे। इवन द पिजन्स, प्रायः कबूतरों से भी। तो मैंने अपने आप में सोचा कि क्या वे लोग, यहाँ पे जो दे शब्द यूज हुआ है वो जर्मन लोगों के लिए हुआ है जो यहाँ पर आए हुए हैं, जिन्होंने कब्जा कर रखा है लॉरेन और एल्जास के जिलों पर। तो वो कह रहे हैं कि अगर वो जर्मन लोग, क्या वो जर्मन लोग जो है इन कबूतरों से भी प्रायः जर्मन गवाएंगे। तो ऐसा वो मतलब सोच रहा है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से बेनीबर माने जब भी, आई माने मैंने, लुक्ड माने देखा, आप सिर उठाकर, यानी लुक्ड अप का मतलब ऊपर देखा। फ्रॉम माई राइटिंग माने लिखने से, लिखते वक्त जब जब मैंने ऊपर देखा तो आई सा मैंने देखा, एम हमेल सिटिंग बैठे हुए थे, मोशनलेस माने स्थिर अवस्था में, इन चेयर अपनी कुर्सी में। तो जब जब मैंने लिखने के दौरान अपना सिर उठाकर देखा तो मैंने देखा एम हमेल कुर्सी पर स्थिर अवस्था में बैठे हुए थे। एंड गेजिंग माने निहार रहे थे, फर्स्ट माने पहले, एट वन थिंग पहले एक चीज को, देन एट अनदर और तब दूसरी को, यानी एक के बाद एक चीज को वो वहां बैठे हुए निहार रहे थे। एज इफ मानो कि, ही वांटेड वह चाहते हो, टू फिक्स माने मतलब फिट कर लेना या बसा लेना, इन हिज माइंड अपने दिमाग में, जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड जैसी प्रत्येक चीज दिखती थी, ठीक उसी रूप में, इन दैट लिटिल स्कूल रूम उस छोटे स्कूल कक्ष की। ठीक है, तो फ्रेंड बोल रहा है कि जब जब मैंने अपने लिखने के दौरान सिर उठाकर देखा तो मैंने देखा एम हमेल अपनी कुर्सी पर स्थिर अवस्था में बैठे हुए थे और एक के बाद एक चीज को निहार रहे थे, मानो कि वह उन सभी चीजों को या उस स्कूल कक्ष की उन सभी चीजों को अपने दिमाग में ठीक उसी रूप में बसा लेना चाहते हों जिस रूप में वो थीं। फैंसी काल्पनिक, फॉर 40 ईयर्स माने 40 वर्षों से, ही हैड बीन देयर वो वहीं रहे थे, इन द सेम प्लेस एक ही स्थान पर। तो ये बड़ी विचित्र बात थी कि 40 वर्षों से वो उसी एक स्थान पर रहे थे। विद हिज गार्डन अपने बगीचे में, आउटसाइड माने बाहर, बाहर अपने बगीचे में रहे, द विंडो माने खिड़की के पास रहे, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम और अपने सामने वाली क्लास में। तो ये बड़ी कल्पना मतलब विचित्र बात है कि 40 वर्षों से एम हमेल उसी स्थान पर रहे थे, उस बगीचे में, उस खिड़की के पास और उस अपने सामने वाले कक्ष में। जस्ट लाइक दैट माने ठीक उसी प्रकार से। ओनली माने केवल, द डेस्क माने मेजें, एंड बेंचेज माने बेंचेज, हैड बीन बॉर्न स्मूथ, बॉर्न स्मूथ का मतलब होता है स्टूडेंट्स घिसकर थोड़ा चिकनी हो गई थी। केवल जो बेंचेज थी और क्या कहते हैं जो डेस्क और बेंचेज थी वो थोड़ा घिसकर चिकनी हो गई थी। द वालनट ट्रीज माने अखरोट का पेड़, इन द गार्डन बाग में, बर टालर थोड़ा लंबा हो गया था। एंड द होप बाइन की लता, एक प्रकार की लता होती है बेल पौड़ने वाली, तो होप बाइन दैट माने जो कि ही हैड प्लांटेड जिसको उन्होंने लगाया था, हिमसेल्फ माने स्वयं, टॉयनेट माने बढ़ गई थी, अबाउट द विंडोज माने खिड़कियों से होते हुए, टू द रूफ माने छत तक। तो यहाँ पे फ्रेंड बता रहा है कि सारी चीजें वैसी की वैसी ही थी, वो खिड़की भी वैसी थी, वो गार्डन भी वैसा था, वो स्कूल कक्ष भी वैसा था जहाँ हमें 40 साल से रहे थे, लेकिन कुछ चीजों में परिवर्तन हो गया था। तो किन किन चीजों में परिवर्तन हो गया वही बता गई है। ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन बॉर्न स्मूथ, थोड़ी सी डेस्क और बेंचेज जो है थोड़ी चिकनी पड़ गई थी घिसकर। द वालनट ट्रीज इन द गार्डन वर टालर, और बगीचे में जो अखरोट का पेड़ था वो थोड़ा लंबा हो गया था। एंड द होप बाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, और वह होप बाइन की लता जो एम हमेल ने स्वयं लगाई थी, प्लांटेड का मतलब पौधारोपण करना अर्थात लगाना, जो उन्होंने स्वयं लगाई थी, ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, वो बढ़कर विंडोज के माध्यम से छत तक पहुंच चुकी थी।
हाउ इट मच है ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल। तो हाउ माने कैसे, इट मस्ट है ब्रोकन माने तोड़ देंगी, हिज हार्ट उनके दिल को, टू लीव इट ऑल इन सब को जाते समय उनका इन सब को छोड़कर जाते समय उनका दिल कितना टूट जाएगा। पुअर मैन बेचारे गुरुजी। टू हियर माने सुनना, हिज सिस्टर, टू हियर माने सुनना, हिज सिस्टर माने अपनी बहन को, मूविंग माने चलते हुए, अबाउट इन द रूम माने कमरे में, एवं माने ऊपर। तभी उन्होंने अपनी बहन को ऊपर कमरे में चलते हुए सुना। पैकिंग दियर ट्रंक्स, जो उनकी बक्सों को पैक कर रही थी, यानी उनकी वस्तुओं को पैक कर रही थी। ट्रंक्स माने होता है सामान, यानी वस्तुएं, ठीक है, उनको पैक कर रही थी वो। और फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले दिन ही उन्हें लीव द कंट्री, इस स्थान को छोड़कर चले जाना था। इसीलिए वो पैकिंग कर रही थी। तो पैकिंग करते हुए जो ऊपर छत पे वो चल रही थी, तो उनके चलने की आवाज महमल ने सुनी। तो आगे स्टूडेंट बढ़ते हैं और देखते हैं 16 नंबर पैराग्राफ। बट माने लेकिन, ही हैड द करेज, उनमें साहस था, टू हियर सुनने का, एवरी लेसन प्रत्येक पाठ को, टू द वेरी लास्ट माने अंत तक। फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी एम हेमल में लास्ट तक पाठ को सुनने की क्षमता साहस था, यानी लास्ट तक स्टूडेंट से उन्होंने पाठ को सुना। आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, लेखन कार्य के बाद हमारा इतिहास में एक पाठ हुआ। एंड देन, और तब, द बेबीज माने बच्चों ने, चैंटेड माने उच्चारित किए शब्द, यानी शब्द बोले, दियर, बा, बी, बो, बू, यानी कह रहा है फ्रेंड्स कि लेखन कार्य के बाद, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हमारा इतिहास में एक पाठ हुआ। एंड देन, और तब, द बेबीज माने बच्चों ने, चैंटेड माने उच्चारित किया, दियर अपने शब्दों को, क्या शब्दों को, बा, बी, बो, बू, ऐसा कहकर उन्होंने उच्चारित किया। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, ओल्ड हाउजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स। तो डाउन माने नीचे की ओर, देयर वहां, एट द बैक ऑफ द रूम कमरे के पीछे। तो कमरे में पीछे की ओर और थोड़ा नीचे की तरफ, ओल्ड हाउजर हैड पुट ऑन माने पहने हुए थे, हिज स्पेक्टेकल्स अपना चश्मा, यानी नीचे कमरे में पीछे की ओर और थोड़ा नीचे की ओर जो ओल्ड हाउजर बैठे हुए थे वो अपना चश्मा पहने हुए थे। एंड माने और, होल्डिंग हिज प्राइमर, होल्डिंग माने पकड़े हुए थे, हिज माने अपनी, प्राइमर माने बाल पोथी, इन बोथ हैंड्स माने दोनों हाथों से, और अपने दोनों हाथों से अपनी बाल पोथी को पकड़े हुए थे। स्पेल्ट द लेटर्स, और स्पेल्ट माने होता है वो लिख रहे थे, द लेटर्स माने अक्षरों को, विद्यम माने उन्हीं के साथ साथ, और उन्हीं के साथ साथ अक्षरों को लिख रहे थे। यू कुड सी दैट ही, यू माने आप, कुड माने सकते थे, सी माने देख, दैट माने की, ही माने वह, टू माने भी, बाज माने थे, क्राइंग माने रो रहे। आप देख सकते थे कि वह भी रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, क्राइंग मीन्स चिल्ला रहे थे। हिज वॉइस माने उनकी आवाज, ट्रेम्बल माने लड़खड़ा जाती थी, विद इमोशन माने भावना की वजह से, भावुक हो जाने की वजह से उनकी आवाज जो है लड़खड़ा जाती थी। एंड इट वॉज सो फनी, और ये इतना मजाकिया होता था। टू हियर माने सुनना, अर्थात क्या सुनना, उनकी आवाज को सुनना इतना मजाकिया होता था, इतना हास्यप्रद होता था। दैट माने कि, वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, कि हम सब हंसना चाहते थे और चिल्लाना चाहते थे जोर जोर से। आह माने अरे, हाउ वेल आई रिमेम्बर इट, हाउ वेल माने कितने अच्छे से, आई रिमेम्बर इट मुझे ये याद है, मुझे ये सब कितने अच्छे से याद है। दैट लास्ट लेसन, उस अंतिम पाठ को, अरे मुझे ये अंतिम पाठ कितने अच्छे से याद है, अंतिम पाठ का दिन कितने अच्छे से याद है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, यहां से पढ़ते हैं। ऑल एट वंस माने अचानक, द चर्च क्लॉक माने गिरजाघर की घड़ी ने, स्टक 12 माने 12 बजाए, अचानक गिरजाघर की घड़ी ने 12 बजाए। देन माने तब, द एंगुलस माने गिरजाघर में होने वाली एक प्रकार की प्रार्थना, तब गिरजाघर में होने वाली एक प्रकार की प्रार्थना हुई। एट द सेम मोमेंट, ठीक उसी क्षण, द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्सियंस, ट्रम्पेट्स माने होता बिगुल की आवाज, बिगुल बजाए जाने की आवाज। ऑफ द पर्सियंस माने पर्सियन सैनिकों के, रिटर्निंग लौटने की, फ्रॉम ड्रिल माने सैन्य अभ्यास से, साउंडेड सुनाई दी, अंडर आवर विंडोज हमारी खिड़कियों से नीचे। तो फ्रेंच कहता है कि अचानक
गिरजाघर की घड़ी ने 12 बजाए और तब एक गिरजाघर में प्रार्थना हुई और ठीक उसी क्षण पर्शियन सोल्जर्स के सैन्य अभ्यास से लौटने के समय बजाए जाने वाले बुगुल की आवाज सुनाई दी नीचे खिड़कियों से। एम हेमल स्टूड अप। एम हेमल के लिए संकेत था जाने के लिए। तभी वो क्या किए? एम हेमल स्टूड अप। एम हेमल उठ गए। बेरी पेल बहुत घबराए हुए थे। इन्हें चेयर अपनी कुर्सी पर, यानी अपनी कुर्सी से वो उठ गए। और बेरी पेल का मतलब बहुत घबराए, मतलब कह सकते हैं बहुत चिंतित, उदास। तो एम हेमल बहुत उदासी के साथ अपनी कुर्सी से उठे। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल। और मैंने इतना लंबा उन्हें कभी नहीं देखा था जितना लंबा वो आज दिख रहे थे। तो आगे स्टूडेंट देखते हैं क्या बोले हैं एम हेमल। माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों। आई ही सैड ही, वह बोले। मेरे मित्रों, सैड ही, वह बोले। आई बट समथिंग चोक्ड हिम, यानी आई इतना ही बोल पाए वो। आई बट माने लेकिन, समथिंग माने किसी, मतलब कुछ, चोक्ड हिम उन्हें रोक रहा था, लेकिन कोई चीज उन्हें रोक रही थी। चोक्ड माने रोकना। ही कुड नॉट गो ऑन, वह आगे जारी नहीं रख पाए, अर्थात आगे बोल नहीं पाए। देन माने तब, ही माने उन्होंने, टर्न इट टू द बैकग्राउंड। देन माने तब, ही माने वह, टर्न इट माने मुड़ गए, टू द बैकग्राउंड ब्लैक बोर्ड की ओर। तब वो ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े। टुक अ पीस ऑफ चाक, उन्होंने चाक का एक टुकड़ा लिया। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, एंड माने और, बियरिंग ऑन माने जुटाते हुए, विद ऑल हिज माइट अपनी पूरी शक्ति, और अपनी पूरी शक्ति जुटाते हुए ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, उन्होंने उतने बड़े अक्षरों में लिखा जितने बड़े अक्षरों में वो लिख सकते थे। क्या लिखा भैया? बाइब ला फ्रांस, यानी फ्रांस जिंदाबाद, ये शब्द लिखे उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे। देन माने तब, ही स्टॉप्ड, तब वो रुक गए। एंड लीन माने झुक गए। हिज झुका लिया, हिज हेड अपने सिर को, अगेंस्ट माने से, दबाल माने दीवार से। तब वो अचानक रुक गए और उन्होंने अपना सिर दीवार से झुका लिया, यानी दीवार से टिका लिया। एंड माने और, विदाउट अ वर्ड माने बिना कोई शब्द बोले, यानी बिना किसी शब्द को बोले। ही मेड अ गेस्चर, उन्होंने एक संकेत कर दिया। टू अस माने हमारे लिए, विद हिज हैंड अपने हाथ से, उन्होंने अपने हाथ से हमारे लिए एक संकेत किया। स्कूल इज डिसमिस्ड, क्या संकेत किया कि स्कूल डिसमिस्ड, स्कूल समाप्त हुआ। यू मे गो, तुम घर जा सकते हो। बस यहीं पे स्टूडेंट्स आपका ये लेसन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा, और अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है ये हमें कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर कर पाऊँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।